Hello, welcome to all of you. My name is Deepak Kumar. Today I am bringing a new another topics which we have already covered the some parts from the date functions. But अब हमने लास्ट वीडियो में जो देखा था कि हमें मंथ नेम निकालने, मंथ नेम हमने निकाले थे नंबर्स में भी और उनके मंथ नेम पर भी इन टेक्स्ट फॉर्मेट, और साथ में हमने देखा था क्वार्टर भी हम निकाल सकते हैं। क्वार्टर निकालने के लिए भी हमने एक्सेल फॉर्मूले का यूज करके निकाला था। क्या हम ये पिवट से भी कर सकते हैं? यस। हम क्या करते हैं, एक पिवट ड्रॉ करते हैं, ऑल्ट एंड वी टी लेते हैं। मैंने सिर्फ डेटा जो सिलेक्ट किया वो ई कॉलम तक लिया है क्योंकि बाद के कॉलम मैंने बाद में ऐड किए थे। हम देखते हैं, हमने पिवट बनाने के लिए क्या करा, सबसे पहले डेटा की रेंज सेलेक्ट करते। फिलहाल तो हम क्या करते हैं, लास्ट के दो कॉलम को डिलीट ही कर देते, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब हम देखते हैं पिवट टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं। कंट्रोल ए दबाएंगे, पूरा डेटा सेलेक्ट हुआ, ऑल्ट एंड बी टी पूरा शॉर्टकट की प्रेस की। उसके बाद टेबल रेंज ऑलरेडी सेलेक्टेड, चूज वेयर यू वांट द पिवट टू बी प्लेस्ड, न्यू शीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। लाइक अगर आप न्यू वर्कशीट चूज करते हो तो यहाँ पर एक शीट और ऐड हो जाएगी जिस पर पिवट टेबल ड्रॉ है। और अगर आप चाहते हो कि इसी शीट पे बने तो उसके लिए एग्जिस्टिंग शीट पे क्लिक करेंगे और हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि पिवट टेबल हम यहाँ ड्रॉ करेंगे और ओके कर देंगे। तो मेरे पास एक पिवट टेबल का फील्ड नजर आ जाएगा बगल में। अब जितने भी कॉलम के नेम है, जितने भी कॉलम है यानी हेडर्स है इस टेबल में, वो मेरे पास इस पिवट टेबल के फील्ड में नजर आ जाएंगे। जैसे आप इस पिवट टेबल के बाहर जाते हो तो ये फील्ड भी हाइड हो जाता है। जैसे आप पिवट टेबल पे क्लिक करोगे तो ये पिवट टेबल फील्ड भी शो हो जाएगा। अब मेन काम पे आते हैं। हमारा काम है कि हमें जो हमने क्वार्टर निकाले थे, सपोज मैंने क्या करा, अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हर एक रीजन वाइज पे कितने की पॉलिसी बेची गई है, क्या क्या उनकी इंश्योर्ड वैल्यू थी। तो मैं क्या करूंगा, रीजन कोड आएंगे, लेकर आएंगे रोज में। तो आप देखोगे एक रोज हमारे पास 2 3 4 रोज हमारी क्रिएट हो चुके हैं। ओके, अब मुझे लेना है इंश्योर्ड वैल्यू। इंश्योर्ड वैल्यू को हम क्या करेंगे, वैल्यूज वाले कॉलम में लाएंगे और वहां पे रख देंगे। ठीक है, ये तो आ गए मेरे पास क्या, हर एक रीजन वाइज पे उनकी सेल आ गई। बट मैं चाहता हूं कि मुझे उनके क्वार्टर वाइज मुझे देखना है। मीन या तो क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज या ईयर वाइज देखना है। मुझे इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि ओवरऑल क्या है, मुझे देखना है कि मंथली या क्वार्टरली कितना कितना सेल हो रहा है, कितनी कितनी पॉलिसी बेची जा रही है। वो मुझे वो चीज चेक करनी है। मेरा टास्क जो है वो मंथली, क्वार्टरली और ईयरली अलग अलग देखने में इंटरेस्टेड हूँ, ना कि मैं ओवरऑल एक साथ। तो वो डेट के लिए मुझे तो मंथ, क्वार्टर, ईयर निकालने की बात करेंगे तो उसके लिए हमें डेट की रिक्वायरमेंट है। हमने डेट का कॉलम उठाएंगे और उसको कॉलम्स की फील्ड में ले जाकर पुट कर देंगे। जैसे आप कॉलम की फील्ड में ले जाकर पुट करोगे तो आप देखना हमारे पास जो फील्ड है, अब देखो मैं एक सेकेंड इसको थोड़ा एक्सपेंड करता हूं तो आपको दिखेगा कि डेट में मेरे पास क्या क्या चीज आ गई। ईयर्स जो एक्सपायरी से आया, मींस मेरे कॉलम के नेम से। क्वार्टर्स वो भी एक्सपायरी के कॉलम, मंथ वो भी एक्सपायरी के कॉलम से, और एक्सपायरी मेरा डेट है जो कंप्लीट फॉर्मेट है। ओके, नाउ कम टू द टेबल फील्ड। यहां पर मेरे पास अगर आप देखो तो मेरे पास जो मैंने डेट को कॉलम में पुट किया था वो सब के सब मेरे पास कॉलम बनकर आ गए। मींस मेरे पास जो कॉलम है यहाँ पर 2021, 22 और 23। अगर आप डेटा में जाओगे
फिल्टर लगाओगे तो फिल्टर में भी आपको वही दिखेगा। 2023 है, ये 22 और 21, तीनों को ईयर है, 3 ईयर मेरे पास यहाँ है। लेकिन अगर मैं देखूं तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर प्लस का साइन है सभी में, ये प्लस का साइन। ये प्लस का साइन क्या है, इनको कोलैप्स कर रखा है पहले से। पिवट टेबल हमें जब भी रिप्रेजेंट करेगी डेटा, वो कोलैप्स करके देगा। आपको उसे एक्सपेंड करना होगा। एक्सपेंड करने के लिए सबसे आसान तरीका है, या तो इस प्लस के बटन पर आप क्लिक करोगे जैसे, तो आपके पास ईयर के बाद देख रहे हो अब क्या है, हमारे पास कॉलम फील्ड में सबसे पहले ईयर्स है, फिर क्वार्टर। यानी जैसे ही मैं एक्सपेंड करूंगा तो मेरे सामने क्वार्टर्स आएंगे निकलकर। तो देखो 2021 में मेरे पास Q1, Q2, Q3 और Q4। आप देख रहे हो मेरे पास अगर 2021 में मैं सेल्स की बात करूं तो मेरे पास क्वार्टर वाइज की मेरे पास सेल निकल कर आ चुकी है। ये 2021 की है, उसका टोटल आ गया। ओके, अगर मैं 2022 में जाऊं तो उसमें भी मैं मेरे पास सेम ही निकल कर आएगा। तो देखो Q1, Q2, Q3 एंड Q4। अगर मैं 2023 को भी एक्सपेंड कर दूं तो मेरे पास 3 क्वार्टर आए, Q1, Q2, Q3। इट मीन्स Q4 का डेटा नहीं होगा उसमें। ठीक है, अगर आप देखो तो इसमें और भी है ऑप्शंस। यहां पर देखो तो Q+1 लग के आगे भी प्लस का साइन है। जैसे ही मैं इसे एक्सपेंड करता हूं प्लस के साइन को, तो आप देखो जैन, फेब, मार्च तीनों का डेटा आ चुका है ना। मतलब Q1 में मेरे पास 3 मंथ होते हैं, जैन, फेब और मार्च। अब अगर मुझसे कोई भी पूछता है कि आपको क्वार्टर वाइज निकालना है, तो हम क्या करें, सीधा क्वार्टर वाइज पे ही कोलैप्स कर देंगे और वो क्वार्टर वाइज कर देगा। इसका और भी तरीका है, आप चाहो तो राइट क्लिक करोगे, जिस जगह पे हो राइट क्लिक करके पिवट टेबल में ही जाना है और एक्सपेंड या कोलैप्स का ऑप्शन आएगा। उसके अंदर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होंगे। जैसे सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज मेरे पास है एक्सपेंड टू मंथ्स, मतलब, और बगल में आपको कॉलम का नाम भी दे रहा है एक्सपायरी। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा Q1 जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा पूरे मंथ में। देखो Q1 1 1, तो Q1 का टोटल आ गया, आप देख रहे हो। लेकिन अगर आप देखो, सॉरी, अगर आप देख रहे हो तो मेरे पास Q1 का टोटल दे दिया इसने यहाँ साथ में, पहले नहीं था मेरे पास। अगर मैं अनडू कर दो इसको, Ctrl+G कर दो, तो पहले नहीं था मेरे पास। लेकिन जैसे आप इसको एक्सपेंड करने के लिए जाते हो तो यहाँ पर आपको एक्सपेंड टू जैसे मंथ करते हो तो वो Q1 का देता है, लेकिन बाद के किसी भी क्वार्टर में नहीं देता। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, ये जो सब टोटल क्वार्टर्स का आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करो और ये क्वार्टर्स का सब टोटल देना बंद कर देगा। अब देखो नहीं आ रहा। ओके, अब जैसे मैं Q2 पे जाता हूं, इस पे एक्सपेंड करूंगा, इस पे जाऊंगा तो एक्सपेंड टू मंथ्स में जैसे क्लिक करूंगा तो अब की बार मेरे सामने कोई टोटल नहीं नजर आया, है ना एक्साइटिंग ट्रिक। मतलब पिवट टेबल में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसमें निकाल सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये तो मैंने क्या करा कि मैंने डेट को जो है कॉलम वाइज पे रखा। ठीक है, मैं क्या करता हूं, दोबारा से जाता हूं अपने डेटा पे, अपने दोबारा क्लिक सेलेक्ट करें टेबल, ऑल्ट एंड VT जाएंगे। ओके, उसके बाद सेम वही ऑप्शन, टेबल रेंज ऑलरेडी सिलेक्टेड। एग्जिस्टिंग वर्कशीट के लिए मेरे पास क्या है, मैं इस वाली वर्कशीट में आऊंगा अपनी। ओके, और मैंने कहीं नीचे जाकर इस पर क्लिक कर दिया और मेरे पास पिवट टेबल आई। और नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जो एक्सपायरी डेट उठाई थी उनको उठा के रोज में लिया था। तो आप देखोगे तो मेरे पास रोज में भी मेरे पास सेम ही तरीके से डेटा डिवाइड हुआ। डेट जो है मेरे पास वो सेम पोर्शन में डिवाइड हुआ। पहले ईयर आया, फिर क्वार्टर, फिर मंथ, फिर उसके बाद उसकी एक्सपायरी आई है, मीन्स वो डेज में आ रही है। ओके, नाउ इंश्योर्ड वैल्यू उठा के लेकर आते हैं। इंश्योर्ड वैल्यू मैंने उठाकर रख दी। ओके,
अब क्वेश्चन था कि रीजन वाइज पे चाहिए, तो रीजन वाइज को उठाकर चाहो तो आप यहाँ इसके ऊपर ला सकते हो। तो रीजन वाइज पे आपके सामने आ जाएगी 2021 में रीजन वाइज पे कितनी कितनी सेल आई है। फिलहाल तो मुझे रीजन वाइज पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ मंथ, ईयर और क्वार्टर के बेस में ही मेरे को इंटरेस्ट है। हमारा जो टॉपिक है वो डेट फंक्शन पे है, तो अब हम डेट को जैसे एक्सपेंड करते हैं, तो देखो मैंने यहाँ पर इसको एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर आया। मैं इस पे एक्सपेंड करूंगा, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर आएगा। फिर एक्सपेंड करूंगा तो क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री की सबकी सेल आ गई। मंथ्स, ईयर्स वाइज का मेरे पास सेल निकल चुके हैं और वो क्वार्टर वाइज में मैं डिवाइड कर चुका हूं। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो डेटा बहुत अटपटा सा दिख रहा है, मीन्स 2021 है उसके जस्ट नीचे क्वार्टर वन, मैं सैग्रीगेट नहीं कर पा रहा, मतलब मेरा विजुअलाइजेशन नहीं बन पा रहा। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। पिवट टेबल में जाकर हमें ईयर्स यही रखते हैं और हम क्या करते हैं, रोज में जाएंगे अपना, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ कोई भी क्लिक करो, आपके सामने ये सब ऑप्शन क्लिक करोकर आएगा, ओपन आएगा। और फिल सेटिंग में जाकर क्लिक करना, आपके सामने एक छोटी सी विंडो ओपन होगी और इसमें यहाँ पर पहले तो ये ऑटोमेटिक पे होता है सब टोटल, यहाँ आप नन पे क्लिक करना, उसके बाद लेआउट्स में जाना और उसके बाद शो आइटम टेबल लेबल्स इन टैबलो फॉर्म, इस पे क्लिक कर देना और ओके करना। तो आप देखोगे तो मेरे पास क्वार्टर्स एक अलग कॉलम में आ गया है, आ गया नहीं आ गया, कितना अच्छा निकला है। ओके, जैसे ही अब मैं क्या करता हूं, मैंने क्या करा, अपना क्वार्टर पे देखा, क्वार्टर पे जैसे प्लस का साइन दबाया तो देखो मंथ्स भी मेरे पास कुछ अजीब से दिख रहे हैं, मतलब क्वार्टर के जस्ट नीचे, तो बड़ा अजीब सा देखने में लग रहा है डेटा, हाँ नहीं है, हाँ सभी का एक्सपेंड हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं, इससे एक्सपेंड करने से अच्छा है मैं क्वार्टर को टैबुलर फॉर्म में लाता हूं। तो अब पहले हमने ईयर को किया था, अब हम क्वार्टर्स पे क्लिक करेंगे, वही सेम प्रोसेस, फील्ड सेटिंग में जाएंगे और वो नन पे क्लिक रहेगा, लेआउट एंड प्रिंट में जाकर शो आइटम लेबल्स इन टैबुलर फॉर्म पे क्लिक करेंगे और प्रेस ओके कर देंगे। तो आप देख रहे हो डेटा कितना अच्छा विजुअलाइज हो रहा है ना। मेरे पास हर एक, जैसे मेरे पास ये ईयर है, मैंने इसको एक्सपेंड करा, ये कोलैप्स कर लेते हैं। तो जैसे ही कोलैप्स करोगे तो मंथ का एक कॉलम ब्लैंक रहा, अभी आ गया मेरे पास, देखो देख रहे हो सबका एक्सपेंड हो चुका, ये मेरे पास आ गया, डेटा निकल के पूरा, देख रहे हो ना आप। मैं इसको छोटा सा करता हूँ थोड़ा सा तो और दिखेगा, ठीक है। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि मेरे पास इस, जब कभी रोज में लेकर जाते हैं डेटा तो कभी कभी उसका जो नेम ऑफ कॉलम होता है वो चेंज रहता है, वो बाय डिफॉल्ट ये रॉ लेबल से रहता है। तो इसके लिए आप चेंज कर सकते हो, बट कंडीशन ये रहनी चाहिए कि वो नेम आपके डेटा में कॉलम के मतलब जैसे मैंने ईयर्स दिया तो वो डेटा के हेडर्स में नाम नहीं होना चाहिए। मान लो सपोज मैंने इसका नाम दिया एक्सपायरी, देता हूं एक्सपायरी दिया तो एक्सपायरी आ गई। लेकिन अगर जैसे आप, अगर मैं इसका नाम थोड़ा सा एक्सपायरी ना देके हम क्या देते, डेट दे देते, सॉरी डेट नहीं ईयर्स दे देते हैं, दैट्स व्हाट। तो ईयर्स मेरे पास निकला है, क्वार्टर्स और मंथ्स निकल गया, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से इतना ही था आज की क्लास में, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।